मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी अपनी पर्यावरण की किताब निकाल लीजिए। इसमें पाठ 17 यातायात के साधन। सबसे पहले हम इस पाठ का परिचय पढ़ेंगे। इस पाठ में हम पढ़ेंगे यातायात के विभिन्न साधन, धीरे तथा तेज चलने वाले साधन। इस पाठ में हम यातायात के साधनों के बारे में भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से यातायात के साधन होते हैं और धीरे कौन से चलते हैं और तेज कौन से चलते हैं। उन साधनों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। हम सभी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। इसके लिए हम विभिन्न साधनों का प्रयोग करते हैं। इन साधनों का यातायात का साधन कहा जाता है। यातायात के अनेक साधन होते हैं। हम सभी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए साधनों का प्रयोग करना पड़ता है। उन साधनों को यातायात के साधन कहा जाता है और यातायात के बहुत सारे साधन होते हैं। गाँवों में अच्छी सड़कें नहीं होती, वे शुष्क मौसम में धूल और बरसात में कीचड़ से भर जाती हैं। इन सड़कों पर यात्रा करना आसान नहीं होता, इसलिए गाँवों में लोग प्रायः बैलगाड़ी, घोड़े, ऊँट या गधे पर यात्रा करते हैं। गाँवों में सड़कें अच्छी नहीं होती हैं, वहाँ पे जब धूल के मौसम में धूल हो जाती है और बारिश के मौसम में सड़कों पर कीचड़ हो जाती है, तो उन सड़कों पर यात्रा करना आसान नहीं होता है और गाँवों में प्रायः बैलगाड़ी, घोड़े, ऊँट गाड़ी या फिर गधे पर यात्रा की जाती है। जहाँ सड़कें अच्छी होती हैं वहाँ पर हम बस, कार, स्कूटर, रिक्शा, ऑटो रिक्शा और साइकिल से यात्रा करते हैं। जहाँ पर सड़कें अच्छी होती हैं वहाँ पर रिक्शा, बस, स्कूटर, ऑटो रिक्शा और साइकिल से यात्रा की जाती है। अब आप दूसरे पेज पर आ जाइए। लंबी दूरी की यात्रा के लिए रेलगाड़ियों का प्रयोग किया जाता है। रेलगाड़ी में यात्रा करना सुविधाजनक है। इसमें सैकड़ों लोग साथ साथ यात्रा करते हैं। मालगाड़ी में बहुत सी वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। लंबी दूरी की यात्रा के लिए रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है और रेलगाड़ी से यात्रा करना एक सुविधाजनक है। इसमें बहुत सारे लोग एक साथ यात्रा कर सकते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर मालों को ले जाने के लिए भी मालगाड़ी का उपयोग किया जाता है। वायुयान के द्वारा कम समय में अधिक दूरी की यात्रा की जाती है। यह यात्रा को तीव्रतम साधन है। वायुयान के द्वारा हम कुछ ही घंटों में दूर देशों में पहुंच सकते हैं। वायुयान की यात्रा बहुत महंगी होती है, इसलिए सामान्य लोग वायुयान से यात्रा नहीं कर सकते हैं। वायुयान से कम समय में लंबी दूरी की यात्रा की जाती है और यह एक तीव्रतम साधन है। वायुयान के द्वारा हम कुछ ही घंटों में बहुत लंबी एक देश से दूसरे देश में पहुंच सकते हैं और पर यह यात्रा बहुत महंगी होती है, इसलिए हर कोई इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। हम पानी के जहाज़ से भी दूसरे देशों में जा सकते हैं। इसकी यात्रा वायुयान से सस्ती होती है। नदियों को पार करने के लिए नावों और स्टीमरों का प्रयोग किया जाता है। दूसरे देशों को बहुत भारी सामान भेजने के लिए पानी के जहाज़ों का भी प्रयोग किया जाता है। मालवाही जलयान माल को संसार के सभी देशों में ले जाते हैं। पानी के जहाज़ से भी एक देश से दूसरे देश में जाया जा सकता है। इसकी यात्रा वायुयान से सस्ती होती है और नदियों को पार करने के लिए नावों और स्टीमरों का प्रयोग किया जाता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल को ले जाने के लिए मालवाही जलयान का प्रयोग किया जाता है। रेगिस्तान में लोग ऊँट को यातायात के साधन के रूप में प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग सवारी और बोझ ढोने के लिए किया जाता है। यह रेत में आसानी से चल सकता है, इसलिए इसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। रेगिस्तान में लोग ऊँट पर यात्रा करते हैं और इसको यातायात के साधन के रूप में प्रयोग में लेते हैं। यह बोझा ढोने के लिए और सवारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए प्रयोग में किया जाता है और ऊँट रेत में आराम से चल सकता है, इसलिए इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। दूसरे पेज पर आ जाइए। घने वनीय क्षेत्र में हाथी का प्रयोग यातायात के साधन के रूप में किया जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में सवारी और सामान ढोने के लिए खच्चरों का प्रयोग किया जाता है। जो घने वनीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर हाथी का प्रयोग यातायात के साधन के रूप में किया जाता है और पहाड़ी क्षेत्रों में घोड़े और खच्चरों का प्रयोग किया जाता है। सामान ढोने के लिए ट्रकों का प्रयोग भी किया जाता है। देश के अंदर अधिकांश माल ट्रकों के द्वारा ही ढोया जाता है। एक ही देश के अंदर माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए ट्रकों का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे जीवन में यातायात के साधनों का बड़ा महत्व है।
उनके कारण हमारा जीवन सुगम हो गया है। यातायात के साधन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसी के द्वारा हमारा जीवन सुगम हो गया है। इस पाठ को आपने अच्छे से पढ़ा है, इसे आप एक बार और दोबारा से पढ़िए और समझिए।